बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम एक ऐसे बुत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कुरैश के लिए सबसे बड़ा देवता था, जो अल्लाह के घर काबा के अंदर रखा गया था और जिसका नाम था तोबल। ये सिर्फ एक पुराना किस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो हमें शिर्क की हकीकत और तौहीद की रोशनी समझाती है। इस्लाम से पहले का ज़माना जाहिलियत के नाम से मशहूर है। लोग अंधेरे में जी रहे थे। सोचो, वही काबा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत के लिए बनाया था, उसी काबा को कुरैश ने बुत परस्ती का मरकज़ बना दिया। हर तरफ शिर्क का बोलबाला था। कुरैश के पास 360 बुत थे और हर कबीला अपना एक खास देवता रखता था। लोग इन पत्थरों के पुतलों के सामने सजदा करते, उनके नाम पे कुर्बानी देते और उनसे बारिश, नसीब और रिज्क मांगते। अल्लाह ताला कुरान फरमाता है, और अक्सर लोग अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, हालांकि वो उसी का मालिक है जो उन्हें रिज्क देता है। सूरह यूनुस आयत नंबर 31। अम्र बिन लुकई की कहानी। बुत परस्ती मक्का में कैसे आई? नाज़रीन, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बुत परस्ती आखिर मक्का में आई कैसे। कैसे इसका आगाज हुआ, कैसे लोग इसकी तरफ मुतवज्जे होते गए। तो आपको बताता चलूं, रिवायतों के मुताबिक एक आदमी था, अम्र बिन लुकई अल-खुज़ई। ये अपने कबीले का लीडर था और लोग इसकी इज्जत करते थे। एक सफर में जब वो शाम गया, उसने देखा कि वहाँ के लोग बुतों की पूजा करते हैं। उसने उनसे पूछा, तुम ये पत्थर की पूजा क्यों करते हो? उन्होंने कहा, ये हमें बारिश दिलाते हैं, रिस्क देते हैं और जंगों में हमें मदद करते हैं। अम्र बिन लुहई को उनकी बात पसंद आई। उसने वहां से एक बड़ा बुत उठाया और मक्का ले आया और कहा, ये तुम्हारा नया देवता है, इसके सामने सजदा करो और तुम्हारा रब है। और दोस्तों, वहीं से काबा में शिर्क की इब्तिदा हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अम्र बिन लुहई को जहन्नुम में अपनी आंतों को घसीटते हुए देखा, क्योंकि उसने सबसे पहले लोगों को बुत परस्ती की तरफ बुलाया। सही बुखारी, सही मुस्लिम हदीस में इसका कुब्र का आगमन, कुरैश की एतकाद, उन सब बुतों में एक बुत सबसे बड़ा माना गया था, जो था हुबल। ये एक आदमी की शक्ल का बड़ा पत्थर था। उसका हाथ टूट गया था तो कुरैश ने उसको सुनहरे हाथ बनवा कर लगा दिया। काबा के अंदर इसकी सबसे प्रोमिनेंट जगह थी। कुरैश के लिए ये सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि उनकी तकदीर का फैसला करने वाला माबूद था। जब भी उन्हें कोई मुश्किल होती, जंग होती या सफर में निकलना होता, वो हुबल के सामने जाते और अज़लाम कहते, तीर निकालते। ये तीर किस्मत बताने के लिए होते थे। अगर तीर में हाँ आता तो वो काम करते, अगर ना आता तो रुक जाते। अस्तगफिरुल्लाह। उनके लिए अल्लाह का फैसला कुछ भी नहीं था, बस पत्थर के तीरों का फैसला ही तकदीर था। हुब्ल के अलावा और भी मशहूर बुत थे। लात ताइफ में, उज़्ज़ा नखला वैली में और मनार खुदैद में। इन तीन का जिक्र कुरान में भी है। क्या तुमने देखे लात और उज़्ज़ा और तीसरा मनात? सूरह नज्म आयत नंबर 19 से 20। काबा के अंदर हर तरफ बुत थे। कुछ बुत पिघले हुए सोने के थे, कुछ पत्थर के। हर कबीला अपने बुत के सामने सजदा करता। कुरैश काबा का चक्कर लगाते हुए भी नंगे होते, क्योंकि उनके लिए शराफत और हया बेकार बातें थी। नंबर 5, रसूलुल्लाह का पैगाम, तौहीद। इसी अंधेरे में अल्लाह ताला ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज बुलंद की, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये नारा कुरैश के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। उनका सबसे बड़ा दरवाजा तोड़ दिया गया। वो कहते, क्या मोहम्मद हमारे माबूदों को बुरा कहता है? क्या वो कहता है कि ये हुब्ल कुछ नहीं? उनके लिए अपने बाप दादा की इबादत छोड़ना मुश्किल था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र के साथ बार बार वही पैगाम दिया, ऐ लोगों, अल्लाह के सिवाय तुम्हारा कोई रब नहीं, कोई माबूद नहीं, और तुम्हें सिर्फ उसकी ही इबादत करनी चाहिए। अल्लाहु अकबर। गज़वाए बदर और उहद में हुबल।
हुबल का जिक्र जंगों में भी हुआ। बदर की जंग, कुरैश ने हुबल से फतह मांगी लेकिन उन्हें शिकस्त हुई। उहद की जंग, जब मुसलमानों पर मुश्किल आई, अबू सुफियान ने चीख कर कहा, उल हुबल, हुबल बुलंद हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुरंत जवाब दिया, अल्लाहु अला वाजल, अल्लाह सबसे बुलंद और अजीम हो, अल्लाह सबसे बुलंद और अजीम है। ये जवाब देने के बाद कुरैश की चीखें बंद हो गई। समझ लो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके देवता को जिंदा तोड़ दिया। फतह मक्का का मंजर, फिर वो दिन आया जो कुरैश के लिए सबसे भारी दिन था और मुसलमानों के लिए सबसे रोशन। फतेह मक्का। प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मक्का में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक असा था। काबा में 360 बुत रखे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक बुत को असा से गिराते हुए और ये आहत पढ़ते, जा अल हक वल हक अल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल मिट गया, बातिल मिटने ही वाला है। सूरह इसरा आयत नंबर 81। और सबसे पहला जो बुत गिराया गया था वो था हुबल का, जिसका कुरैश से सबसे गहरा रिश्ता था, जो उनका सबसे बड़ा रब था। आज वो जमीन पर टुकड़े टुकड़े बेसुर पड़ा था। आज के दौर का पैगाम, दोस्तों हुबल तो टूट गया, लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या आज भी हमारे दिल में बुत तो नहीं बैठे? अगर हम माल को अल्लाह से ज्यादा चाहते हैं तो वो भी बुत ही है। अगर हम अपनी बिरादरी को अल्लाह से ज्यादा पसंद करते हैं तो वो भी बुत ही है। अगर हम अपनी अना को अल्लाह से ज्यादा पसंद करते हैं तो मेरे भाइयों वो भी बुत ही है। अगर शो ऑफ, रिया, लोगों की तारीफ हमारी इबादत बन जाए वो भी बुत ही है। अगर अपनी आदतें अल्लाह के हुक्म से ज्यादा पसंद है तो ये भी हुबल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाक हो गया वो बंदा जो माल का गुलाम बन गया। और आज के दौर में जैसा कि आप देखते हैं, लोग 5 वक्त की नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन रियाकारी से बाज नहीं आते, जमाखोरी से बाज नहीं आते, किसी के माल हड़पने से बाज नहीं आते। तो मेरे भाइयों, ये जो माल आप चोरी बेईमानी से ऐड लेते हैं, ये कोई और नहीं, ये भी हुबल है। और आपका इसको अल्लाह से बेखौफ होकर छीन लेना किसी गरीब का, यानी कि एक तरह से हुबल की इबादत ही है। बाज आ जाइए। या अल्लाह, जिस तरह तूने हुबल और सारे बुत तोड़ दिए, वैसे ही हमारे दिल के बुत भी तोड़ दे। या अल्लाह, हमें शिर्क से बचा, हमें तौहीद की रोशनी दे और हमें वही ईमान अता कर जो तेरे नबी और उसके सहाबा के दिल में था। मेरे मौला, जो तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के दिल में था। आमीन या रब्बल आलमीन।